चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी। ये एक तरह से टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होता है। ठीक है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके जो थे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर समय और कार्य के ही इसमें कार्य करेंगे। तो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा देखने वाली हमको केवल एक बात होगी। उसमें क्या होता था, सभी लोग काम ही करते थे। ठीक है, कोई काम खराब करने वाला नहीं आता था। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई नल है, किसी टंकी को मान लो 10 घंटे में भर रहा है, तो कोई नल बी आ जाएगा जो उसे पता लगा जी 15 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, यानी एक भरने वाला भी नल हो गया, दूसरा खाली करने वाला भी नल हो गया। ठीक है, तो इस पे ही आज पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बनते नहीं, तो पूरे के पूरे बेसिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे कितनी देर में भरेंगे। सेम वही क्वेश्चन समझिए जैसे हमारा था पहले। ए और बी, क्वेश्चन यही होता है, ए और बी किसी काम क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में कर सकते हैं। यहाँ पे भरने का काम हो रहा है, बाकी यानी पूरा के पूरा रूल वही लगाएंगे। ए जी किसी नल है जी, कोई टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी है जी उसे 15 घंटे में भरता है। दोनों जी भरने वाले हैं, तो आप अपनी सुविधा के लिए प्लस लगा लीजिए। अब इनका क्या करते हैं, पहले हमने हमारा काम था एलसीएम लेना, तो फिर से ले लेते हैं। एलसीएम करेंगे, कितना होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या था, ये टोटल घंटे थे, ये आपका जो निकलता है यानी टोटल कैपेसिटी हो जाती है, यानी टोटल काम कह लो। यहाँ पे टंकी केस में कह देते हैं टंकी की क्षमता हो जाएगी, यानी टंकी कितने लीटर की होगी। और ये अगर यहाँ पे घंटे थे, यानी 1 घंटे का काम आ जाएगा, 1 आवर का वर्क हो गया। ठीक है, यानी 1 घंटे का काम कितना हुआ। अगर टंकी 30 लीटर भरनी है, ए कोई 10 घंटे में भरता था, तो यानी 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 भरेगा। उसी तरह यहाँ 30 भरनी है, बी 15 घंटे में भरेगा, यानी 1 घंटे में 2 भरेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, हमको पता चला ए 1 घंटे में 3 भरेगा, बी 1 घंटे में 2 भरेगा। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो 1 घंटे में भरेगा टंकी कितना, 5। ठीक है, अब कहता है जी यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आपको पता है टंकी भरनी कितनी है, 30। 1 घंटे में दोनों मिला के भरते हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका 6 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ए 10 घंटे में भरता था, बी 15 घंटे में भरता था, इनका 1 घंटे में 3 भरेगा, बी 1 घंटे में 2 भरेगा, दोनों को मिला के 1 घंटे में 5 हुआ। टंकी हमको भरना था 30, 5 से डिवाइड कर दिए, 6 घंटे हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं जी, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। दिया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है जी ए और बी, एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। कहता है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, फिर से वही आपका पुराना क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 60 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूना 60, 20 तीन 60। 1 घंटे में कितना काम हुआ, 5। भरना कितना था टंकी को, 60। 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। अगला क्वेश्चन मिनट है, सॉरी मिनट है यहाँ पे, तो यानी 12 मिनट में टंकी भरेगी। ठीक है, ये 20 मिनट भरता था, 30 मिनट भरता था, दोनों मिलकर काम करेंगे तो यानी 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। अगला देखिएगा, अब अभी हम बात कर रहे थे जी, यहाँ पे दोनों पाइप थे जो टंकी को भर रहे थे। अब ऐसा कुछ होगा जिसमें एक पाइप ऐसी आएगी जो टंकी को खाली करेगी, कोई ऐसा नल होगा जो टंकी को खाली कर रहा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। पहला नल था, ए को 25 मिनट में भरता था तथा दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, यानी बी 50 मिनट में खाली कर रहा है, तो हमने लिख लिया -50। खाली करने वाला है इसलिए माइनस लिख लिया, भरने वाला है इसलिए प्लस लिख लिया। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, अगर इन दोनों नल खोलोगे, पहला कॉन्सेप्ट आपका बेसिक वही है जी, एलसीएम लोगे 50 आएगा, यहाँ पे करोगे 25 दूना 50, यानी 1 घंटे में 2 भरेगा, भरने वाला नल है इसलिए +2 कर दिया। ये खाली करने वाला 50 के 50, यानी 1 घंटे में 1 खाली करेगा। अब क्वेश्चन कहता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये 2 भर रहा है, ये 1 खाली कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ खोला जाएगा, ऐसे सोचिए एक ही साथ खुले, ये 2 लीटर पानी डाल रहा है और 1 लीटर पानी बाहर कर दे रहा है, यानी टंकी में अब भी 1 लीटर पानी प्लस ही होगा।
दो में से एक घटाओगे कितना आएगा, +1 होगा। ये 2 लीटर अंदर किया जी, 1 लीटर क्या कर दिया बाहर, यानी अभी 1 लीटर टंकी में पानी जा रहा है। तो आपको बताना है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में भरेगा। दोनों नल खोल दिया जाए तो 1 घंटे में एक पानी भर रहा है, 50 भरना है तो 50/1 कर दोगे, यानी 50 घंटे आंसर लगेंगे। ठीक है जी, 50 मिनट लगेंगे, इसमें मिनट दिए थे, यानी 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। अगला देखिए, इसी टाइप के ये भी सवाल है। कहता है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। पहला भरने वाला नल है जी, इसे 5 घंटे में भरता है तथा दूसरा खाली करने वाला नल है, इसे 4 घंटे में खाली कर रहा है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। यानी कितनी देर में खाली होगी आपको बताना है। एलसीएम होगा जी इनका 20, यहां से करोगे +4 हो जाएगा, यहां से -5, यानी ये 1 घंटे में जो 5 घंटे में भरता था, 1 घंटे में 4 लीटर पानी दे रहा है जी टंकी के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, जो बी खाली कर रहा था 4 घंटे में, यानी 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली कर रहा है। आपको बताना है यदि दोनों खोल दिए जाएं, ये 4 लीटर पानी टंकी के अंदर डाल रहा है जी, ये 5 लीटर बाहर निकाल रहा है, यानी टंकी से अब भी 1 लीटर पानी बाहर ही निकलेगा। ये 4 जी डालेगा, ये 5 बाहर निकाल देगा, यानी टंकी से 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। आपसे पूछा यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई, यानी 20 की 20 भरी हो टंकी, और कितनी देर में खाली हो जाएगा आपको पता है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रही, तो आपको बताना है कितनी देर में खाली हो जाएगी, यानी 20, आपको क्या दिए थे घंटे दिए थे, यानी 20 घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। ये जी 5 घंटे में भरता था, ये 4 घंटे में खाली करता था, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है खाली करने की। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे 1 घंटे में 4 लीटर पानी जी अंदर डाल रहा था, ये 5 लीटर बाहर निकाल रहा था, यानी टंकी 1 घंटे में 1 खाली हो रही थी। आपको बताना था 20 टंकी यानी पूरी भरी हो तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, 20 घंटे में। अगला देखिएगा, अगला नल भी क्वेश्चन इसी तरह है। 2 नल एक साथ एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल थे जी, एक 3 घंटे में भरता है, दूसरा 4 घंटे में भरता है। कहता है एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली करता है, यानी ये दोनों भरने वाले नल थे जो टंकी को भरते थे, तथा तीसरा एक सी नल है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब कहता है यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, ठीक है, तो इनका पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा 12, यहां से डिवाइड करोगे 3 चौक 12, भरने वाला नल है +4 होगा, यहां भरने वाला है +3 होगा, यहां खाली करने वाला है -6 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब कहता है यदि तीनों नल, ये खाली करने वाला है 12 है टोटल, 1 घंटे में 2 घंटे पूरा खाली करता है, यानी 1 घंटे में 6 खाली करेगा। कहता है यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, तो देखो तीनों नल खुलेगा, ये +4 था, ये +3 था, कितना हो जाएगा +7, -6 करोगे यानी +1, अब भी काम होगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। आपसे कहता है तीनों नल खोल दिया जाए, टैंक कितनी देर में भरेगा, हौज कितनी देर में भर जाएगा, तो यानी 12 भरना था, 12 में 1 से डिवाइड कर दोगे 12। ठीक है, घंटे लगेंगे, टोटल आपकी वैल्यू घंटों में दी थी। ठीक है, यानी 12 घंटे में पूरी तरह से टैंक आपका भर जाएगा हौज। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 पाइप एक टंकी क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप थे जी, एक टंकी को 15 घंटे, बी 12 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली करेगा। जी सेम वही क्वेश्चन, यहाँ +15 +12 और जी आपका है तीसरा -20। ये जी घंटे दिए थे इनके, एलसीएम निकालेंगे 60 होगा, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। ठीक है, ये दोनों भरने वाले थे, ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये खाली करने वाला था -3 खाली करेगा। आप कहते हैं यदि टंकी पूरी तरह खाली हो तो सभी तीनों पाइपों को खोल दिया था, टंकी भर जाएगी। कितनी देर में भर जाएगी आपको बताना है। अब देखिए जी 1 घंटे में 4 भरता है, 1 घंटे में 5 भरता है, टोटल 1 घंटे में भरा कितना 9, लेकिन ये 3 उसी साथ खुला, यानी 3 खाली कर देगा, यानी टोटल भरा जी अब कितना 6। ठीक है, यानी 1 घंटे में 6 भर रहा है, भरना कितना है आपको 60 में 6 से डिवाइड कर दोगे, 10 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 पाइप एक हौज को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप एक हौज को 20 मिनट और दूसरा 25 मिनट में भर सकते हैं। कहता है जी दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ साथ खोला जाता है तो इनका एलसीएम निकाल लो जी, कितना हो जाएगा 100।
कितना होगा 100, यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ +4। ठीक है, दोनों भरने वाले नल थे, यानी 1 घंटे में 5 भरेगा, बी 1 घंटे में 4। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट बाद पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। देखिए मिनट दिए थे आपके और ये 1 मिनट का वर्क है। ठीक है, 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं। अब यानी दो साथ साथ खोले जाएंगे हर मिनट। ठीक है, यानी पहले मिनट भी ए और बी, दूसरे मिनट भी ए और बी, और तीसरे मिनट भी ए और बी साथ साथ खोले जाएंगे। तो बताना है 5 मिनट बाद जब बी बंद हो जाएगा तो हौज को भरने में कितना टाइम लगा। आपको पता है जी 5 मिनट दोनों काम कर रहे हैं साथ में। अगर दोनों साथ में काम करेंगे 5 4 कितना काम करेंगे 9, 1 घंटे में 9 काम करते हैं। जब 1 मिनट में 9 काम करेंगे, ठीक है, 5 मिनट में कितना कर देंगे, 5 × 9 = 45। ठीक है, यानी 45 काम जी वो कर चुके होंगे 5 मिनट में। अब काम कितना बचा होगा, 45 माइनस कर दो यानी 55। अब यहां की बात क्या होता है, बी चला गया है, यानी 5 मिनट में टोटल ए और बी ने काम किया, 1 घंटे में काम करते हैं 9, टोटल काम हो गया 45। ठीक है, 1 मिनट में 9 काम करते हैं, टोटल हो गया 45। अब बचा काम आपका जी 55। इस 55 काम को, ठीक है, जो भी नल भरना था, टंकी को भरना था, 55 बाकी था, इसको कौन करेगा, केवल ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के जा चुका है। तो ए का जी 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 मिनट में 5, तो डिवाइड कर दोगे यानी 11 मिनट। आंसर यहां से आया। तो आपको पूछा है जी टोटल टाइम, यहां पे लगे थे 5 मिनट, यहां पे लगे थे 11 मिनट, टोटल हो जाएगा 16 मिनट आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को 15 घंटे एवं 20 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी, ए 15 घंटे में भरता था, बी 20 घंटे में भरता था। अब तीसरा नल भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी तीसरा 25 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों नल खोल दिए जाएं। ठीक है, तो पहला काम इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 300, यहां से करोगे जी 15 दूनी 30, यानी 20 काम होगा 1 घंटे में, यहां से जी 15 काम होगा 1 घंटे में, और यहां से कर देंगे जी 12 काम। ठीक है, लेकिन माइनस होगा। ठीक है, इतना हो गया जी, यानी 1 घंटे में 20 भरता है, ये 15 भरता है और ये 12 खाली करता है। अब कहता है यदि प्रारंभ में तीनों को खोल दिया गया तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी 10 घंटे बाद सी को बंद किया गया, यानी 10 घंटे तो तीनों ने काम किया ही है। अगर 10 घंटे जी तीनों ने काम किया है तो काम देख लेते हैं जी, तीनों अगर काम करेंगे तो 1 घंटे में काम कितना होता है, 15 12 होगा आपका जी 35, उसमें से 12 माइनस कर दोगे आएगा 23। ठीक है, यानी 1 घंटे में 23 काम तब भी हो रहा है। ठीक है, अब 10 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 10 × 23 बराबर 230 काम। यानी जब सी छोड़ के जाता है 230 काम हो चुके थे, बचेगा कितना जी आपका 70 काम। ठीक है, अभी 70 यानी टंकी को और भरना है। अगर 70 यूनिट भरना है, सी छोड़ के जा चुका है, बचा कौन कौन है, ए और बी, और ए और बी का दो क्योंकि 25 ये 20 ये है 15 ये, यानी 1 घंटे में भरेंगे 35। ठीक है, 1 घंटे में लोग 35 यूनिट भरते हैं, भरना आपको 70 है, 35 से डिवाइड कर देते हैं, 2 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी टंकी 2 घंटे में यहां भरी और यहां 10 घंटे काम किए थे, टोटल जाके 10 + 2 कर दोगे 12 घंटे आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसी तरह ये भी सवाल है। ठीक है, बेहद इजी सवाल है। मेन कॉन्सेप्ट यही होते हैं जी, कभी टंकी खाली हो जाएगी, कभी भरेंगे, यही इतना होता है। 3 नल आ जाते हैं, 2 नल आ जाते हैं। इसका और देखिए एकदम हट के सवाल है, ये बेसिक कैलकुलेशन की है। कहता है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी आप निकाल लेते हो तो टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, तो टंकी की धारिता, ये बताइए टोटल टंकी कैपेसिटी है 4, भरा कितना है उसका 3, और जब 30 लीटर निकाले तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब आप 3 भाग ही निकाल लेते हो, भरा 3 है, अगर 30 निकालते हो इसका मतलब 3 भाग निकाल लेते हो। यानी क्वेश्चन कह रहा है जी 3 भाग के बराबर क्वेश्चन में 30 लीटर है। तो आपसे पूछा है टंकी की धारिता कितनी, यानी इस 4 का मान पूछा है, तो 4 का मान निकाल लेंगे, 30/3 × 4 कर देंगे, यानी 40 लीटर टंकी की कैपेसिटी है टोटल, यानी टंकी की धारिता 40 लीटर है।
अगला देखिएगा, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसे आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? जब टंकी 1/3 भरी होती है तो 80 लीटर पानी आता है। अब क्वेश्चन कहता है यदि टंकी आधा भरी हो, ठीक है। अब देखिए 3 का 1 भाग किसके बराबर है? 80 के। अब क्वेश्चन कहता है आधा, यानी 3 का आधा कितना होता है? 1.5। अब जब 1 भाग 80 के बराबर है तो 1.5 भाग किसके बराबर होगा जी? 120 लीटर के। ठीक है, यानी 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जी, कहता है 3 नल ए, बी और सी क्रमशः 10, 12, 15 और 20 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। 3 नल 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, तीनों नल जी भरने वाले हैं। अब कहते हैं यदि नल पूरे समय खुला रहे, ठीक है, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, 60 हो जाएगा, यहाँ +5 होगा, यहाँ +4 होगा और यहाँ +3 होगा। अब क्वेश्चन है जी, पहले ए खुला रहता है तथा बी तथा सी बारी बारी से, ठीक है, यानी ए ऑल टाइम काम करेगा, उसके साथ एक बार बी काम करेंगे, एक बार सी काम करेंगे। तो पहले घंटे जी बी को काम करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे घंटे सी काम करेगा इसके साथ, फिर बी काम करेंगे और फिर सी काम करेंगे, यानी इसी अल्टरनेट पे ऐसे काम चलता रहेगा। पहले घंटे ए काम करेगा, पहले घंटे बी, दूसरे घंटे सी, और ए लगातार काम करेगा। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी आपको ये बताना है। आप ये देखिए, पहले घंटे ए और बी काम करते हैं, कितना काम होता है? 5 4 9। ए और सी काम करते हैं, 4 3 7। फिर से ए और बी करेंगे 9 होगा, फिर से ए और सी करेंगे 7 होगा। यानी आपको पता है 2-2 घंटे के बाद सर्कल रिपीट हो रही है, तो आप कह सकते हो 2 घंटे में टंकी भरती है 16, ठीक है। और आपको भरना कितना है जी? टोटल 60 भरना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो जी, इसके पहले का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। 16 3 कितना होता है? 48, यानी 48 टंकी भर जाएगी 6 घंटे में, ठीक है, इतना हो गया। अब अगले घंटे कौन काम करेगा? 9 ये काम करेंगे, यानी अगला घंटा जैसे होगा 1 घंटे, टोटल हो जाएंगे 7 घंटे, प्लस काम होगा आपका 48 में 9 जोड़ दोगे 57, ठीक है, यानी 57 काम हो गए। अब बचे कितने काम है? 3, लेकिन इस बार नंबर किसका है? ए और सी का, यानी इस 3 काम को करने के लिए ए और सी काम करेंगे। ये दोनों 1 घंटे में 7 भरते हैं, ठीक है, 7 घंटे टोटल हो गए हैं। ये दोनों 1 घंटे में 7 भरते हैं, और भरना कितना है आपको? केवल 3 भरना है टोटल, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? 60 की है, यानी इनको लगेगा 3/7 घंटे, यानी टोटल हो गए 7 घंटे प्लस 3/7 घंटे। आपका आंसर होगा 7 सही 3/7 घंटे, ठीक है, यही आंसर होगा। अगला देखिएगा, पानी से भरी 12 बाल्टियां पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। कोई भी टंकी है जिसमें 12 बाल्टियों से भर सकते हो, और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो बताना है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है? आप 9 से डिवाइड कर दो जी, जितनी बाल्टी आएंगे वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा जी 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, ठीक है, यानी 18 बाल्टी आंसर होगी, ठीक है। इनका गुणा करा दोगे 18 आ जाएगा, वही आंसर होगा। अगला देखिएगा, जितने ही सवाल थे ये आपके पाइप एंड सिस्टम के जो भी बेसिक सवाल होते हैं, कुछ अच्छे भी सवाल थे आपके पुलिस और हाई कोर्ट लेवल के, सारे सवाल इसमें कवर हो गए। इसके बाहर के जिसमें क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे उसका पिक खींच के उसके मैसेज कर दीजिए। ओके, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।